अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि बीसीसीएल के जो एरिया 10 में 82 परिवार रहती जमीन पर काम कर रही है जबरन, उसके संबंध में जो जवाब आया है, जवाब में पूरा जमीन झारखंड सरकार का अनाबाद जमीन दिखाया गया है, जबकि इसमें रहती जमीन है। ये जो जवाब आया है, इसको हम चैलेंज करते हैं कि इसमें रहती जमीन भी समाहित है, इसके साथ साथ वन भूमि भी समाहित है। और ये 119 एकड़ 45 एकड़ ही नहीं है, 45 ही नहीं है, इसमें और जमीन है। तो पूरा रिपोर्ट को न करते हुए ये जो सरकारी जमीन दिखाया गया है, हम जानना चाहेंगे कि ये जो सरकारी जमीन दिखाया गया है, इसका क्या मुआवजा 83 परवाह झारखंड सरकार को दे चुकी है या देने वाली है। दूसरा है, जो एक केस है 79/2023 का, जो कंपनी के खिलाफ में हुआ था, 1.5 साल हो गया, अभी भी अनुसंधान दिखाया जा रहा है कि अनुसंधान जारी है। और वहां के लोगों पर केस होता है तो 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर उसको जेल में डाल दिया जाता है। यह अनुसंधान कब तक चलेगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्रदेव जी का जो सवाल था बीसीसीएल और एटी प्रभादेव कंपनी बलियापुर अंचल का, जिन्होंने सरकारी जमीन और गैर सरकारी जमीन जो रहती जमीन है उस पर भी अतिक्रमण किया, तो इनका हम लोग ने स्पष्ट जवाब दिया था कि सीओ के लेवल से अतिक्रमण बात का प्रक्रिया चल रहा है। और जो 24/12/2023 को इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी थाना में, उस पर हमने रिव्यू किया था एसपी लेवल पे। एसपी ने सूचना दिया है कि अंचल अधिकारी से जो जमीन पर ओपी डंप किया जा रहा है उसका कितना सरकारी जमीन है और कितना रहती जमीन है, ये एसपी साहब ने उसका ये दस्तावेज मांगा है। दस्तावेज उपलब्ध होने पर जो है ना उस पर अविलंब ये चार्जशीट कर दिया जाएगा, यही एसपी साहब ने लिखित रूप से सूचना दी है। ये एसपी साहब ने इसको 31/1/2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी बलियापुर से मांग की गई दस्तावेजों की, ये कितना सरकारी है और कितना रहती है, उसकी दस्तावेज मांगी गई। दस्तावेज उपलब्ध होने पर इस पर जो एफआईआर हुआ है अनुसंधान वो खत्म हो जाएगा, इस पर चार्जशीट हो जाएगा। ठीक है माननीय सदस्य। मंत्री को यह जो अनुसंधान चल रहा है, ये चंद्रदेव जी कुछ बोल रहे हैं, आपका बोलिए। अपने जवाब में ही स्पष्ट किया है, जो सीओ की रिपोर्ट है, जो 118 एकड़ जमीन उसने यूज किया है, ओबी डंप किया है, माइनिंग किया है। तो माननीय सदस्य का प्रश्न है, जो क्या 118 एकड़ जमीन यूज करने से पहले क्या सरकार के खाते में उतने पैसा जमा किया वो कंपनी ने? एक तो ये। द्वितीय है, जो रैयतों की जमीन 1 एकड़ नहीं करीब 65 से 70 एकड़ है। थर्ड ये है, जो केस 2023 में है, 23 से आज तक अनुसंधान चल रही है, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग है, वो बड़े आदमी है। ग्रामीणों के ऊपर केस होती है तो 3 दिन में अरेस्टिंग होती है। क्या वो केस में जो भी चीजें हैं वो 15 दिनों के अंदर या 1 महीना के अंदर वो खत्म करेंगे? एक तो ये है। और 118 एकड़ जमीन का अगर पैसा जमा नहीं किया तो उसका इंटरेस्ट सहित जमा करे और तत्काल कार्रवाई। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये तो गंभीर मसला है। माननीय आरूप चटर्जी जी ने जिस बातों को उद्धृत किया है कि इसमें जो जमीन का उपयोग कर रहे हैं, क्या सरकार को उसका मुआवजा या उनका लगान दिया है या उनका शुल्क अदायगी किया, ये पहला मामला था। और इतना दिनों से अनुसंधान चल रहा है, 1 साल से भी अधिक हो गया उस पर कार्रवाई। तो एसपी साहब से रिव्यू में उन्होंने चिट्ठी देकर कहा है कि यदि सीओ साहब इसके दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो 1 माह के अंदर में इस पर जो है ना चार्जशीट माने अंतिम रिपोर्ट जाएगा और इस पर कार्रवाई निश्चित होगी। और इस बात को भी मैं दिखा लेता हूं कि ये कितने एकड़ जमीन है वो सरकारी और रैयतों की। यदि उसका रिपोर्ट सही आ जाता है तो इसका सरकार उच्च स्तरीय निर्णय लेगी ताकि उस कंपनी को उतना सरकार को राजस्व देना पड़ सकता है या उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। ठीक।